रामशरण सर हमारे स्कूल के फिनेंशियल एडवाइजर हैं, मैथ्स टीचर हैं और ये रिटायर करने वाले हैं। सबको पूछ पूछ करके ये सबका फिनेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये रिटायर करने वाले हैं और इनको कुछ कहना चाहिए जो हम लोग अभी बचे हुए हैं यहाँ पर डीएवी में। हम यही कहेंगे कि डीएवी सोच के आते हैं कम पैसा मिलता है, उस पैसे में बच्चों को पढ़ाने के साथ पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। घर मकान पीछे बनाइएगा, बच्चे पढ़ जाएंगे, घर मकान बन जाएगा। और बच्चे के प्रति, पढ़ाने के प्रति भी आप अच्छी ढंग से अपने मन को रखिए, ताकि मैनेजमेंट काम नहीं देगा। बच्चे पढ़ाई होल लाइफ आप सेटिस्फैक्शन लीजिएगा। मैनेजमेंट आज आएगा कल चला जाएगा, कुर्सी आज देगी कल नहीं देगी, दुश्मनी पैदा कम होगा, बच्चे से दुश्मनी कम होगा। ओके, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप लोग सब खुश रहिए, आराम रहिए। सर आप है ना, आप रिटायर कर रहे हैं तो आपको अपने लिए कैसा लग रहा है, क्या प्लानिंग है? आप तो पहले से ही काफी छुट्टी पर रिटायरमेंट का प्रैक्टिस कर चुके हैं। बार बार इस बात का डर रहता है मैनेजमेंट कहीं हमको बाहर न कर दे, उस कलंक से हम बच गए। क्या मिस करेंगे सर? मिस करेंगे यही कि वो बच्चों को जो पढ़ाते थे, जिसको पीटते थे, बढ़ाते थे, बताते थे मन की बात, अब उसको बनाने के लिए फिर हमको नया माहौल कहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन करेंगे हम यही काम। हम लोग जो टीचर्स हैं, टीचर लोग, आप लोग यही शुभकामना कि आप लोग स्वस्थ होकर के हमारी तरह ही आप। हाँ, खुशी। थैंक यू सर। एक ऐसी परंपरा हुए हैं जो हर्ष और विषाद दोनों का ही मिलन है। हम अपने सहकर्मी आदरणीय राम सर के विदाई के उपलक्ष्य में यहाँ बैठे हैं, जहाँ एक और इस बात का दुख है कि कल से राम सर हमारे बीच स्टाफ रूम में नहीं मिलेंगे। मिठाई हम उन्हें खिलाएंगे और कहेंगे भी कि सर आपको शुगर है, मत खाइए, ऐसा शायद अब हम नहीं कह पाएंगे। वहीं यह भी हर्ष का विषय है कि एक लंबी पारी खेलकर पूरी ईमानदारी के साथ काम पूरा करके वे अपने जीवन के दूसरे पद की ओर आगे हो रहे हैं। अब सुबह उठने की जल्दी नहीं, चाय की चुस्कियों का मजा ले सकते हैं, ऐसी जीवन शैली की ओर बढ़ रहे हैं। हम सभी की शुभकामना आपके साथ है सर। उनकी नई पारी में उनका स्वागत करने हेतु मैं आदरणीय प्रिंसिपल सर से आग्रह करती हूँ कि वो यहाँ आए और फूलों से उनका स्वागत करें। फूल सुगंध बिखेरते रहे सर और हमेशा बनी रहे। And here we are for a very special cause. Somebody who works for a longer period in an institution, and at the end of its working culture, the day comes when one has to leave that responsibility and to enter into some other responsibility. And Ramcharan sir is having very special features in him as a personality, as a person. क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जब ये पहली बार ये भी ऑर्गेनाइजेशन में आए थे, तब मैंने इनका स्वागत किया था। और आज मैं इनका फेयरवेल कर रहा हूँ, और इनको मैं फेयरवेल नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मैं इनका अभिनंदन कर रहा हूँ। एक बार मैंने स्वागत किया और आज मैं इनका अभिनंदन कर रहा हूँ। बात 1996 की है, जब ये पहली बार डीएवी ऑर्गेनाइजेशन में आए थे, और वो स्कूल था ECL एसपी मनचुका, जो देवघर जिले में है, झारखंड में है। उस समय बिहार ही हुआ करता था। वो आए उस समय और उन्होंने वहाँ अपना योगदान दिया।
बात योगदान तो सभी देते हैं और उन्होंने भी दिया, लेकिन इनकी जो विशेषताएं थी वहाँ सभी, क्योंकि कॉलोनी लाइफ होता था तो वहाँ पर सब एक दूसरे के अलग अलग ही रहते थे और सबको पता होता था कि इसके यहाँ कौन सी सब्जी बन रही है, इसके यहाँ कौन सा दाल बन रहा है और इसके यहाँ क्या बन रहा है। और हम लोग उस समय बैचलर थे तो हम लोगों की यही थी कि किसके यहाँ अच्छा दाल बन रहा है, किसके यहाँ अच्छी सब्जी बन रही है। तो हम लोग का काम था कि वहाँ सुनते सुनते पहुँच जाते थे, आराम से जी सुनते की जरूरत नहीं पड़ती थी, खुद ही बुलाते थे कि आप देखो जी हमारे यहाँ ये मना है, चलिए आप लोग। हम लोग टीचर बैचलर थे तो हम लोग इसी चक्कर में रहते थे। और इनके मिसेज जितने ये हैं नेक दिल, उतने ही इनकी मिसेज भी नेक दिल हैं। और जैसे हम लोग, इनका ऊपर में घर था, वाटर इनका ऊपर में था, नीचे से हम लोग इधर गुजरते रहते थे। तो इनकी मिसेज जो ऊपर रहेंगे, भाभी आज क्या बनाया है, बोलेंगे आज ये बनाया, आ जाइए आप लोग। तो हम लोग आके बैठते थे, बड़े आराम से वहाँ खा के फिर निकल लेते थे। अच्छा, इनके छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, एक तो शायद आया भी है, किधर है, कहाँ गया, इतना दूर छोटा हुआ करता था, मुझे लगता कि कितने साल का होगा, 1 क्लास में 5-6 साल में रहा होगा, बहुत छोटा था, क्यूट सा था, अभी भी क्यूट है, लेकिन उस समय क्यूटनेस कुछ ज्यादा ही अच्छी थी और शरारती भी थोड़ा था। तो हम लोग क्योंकि बहुत नए नए थे उस वक्त, जितने भी कोई थे उनके जो बच्चे होते थे उनके साथ हम लोग उनके साथ भी खेलते थे। इनके 2 बच्चे थे और मतलब उनके 2-4 बच्चे, कम से कम 6-7-8 बच्चे थे। तो हम लोग शाम में जब वॉलीबॉल वगैरह कुछ खेलते थे, बच्चे तो उसमें आके खेलते रहते थे। अच्छा, ये भी एक बड़ी अच्छी बात थी कि जितने भी ये लोग थे उन लोगों का इतना विश्वास था हम लोगों के ऊपर कि बच्चों को छोड़ देते हम लोग के साथ, चले जाओ, या बच्चे बदमाशी करते तो चले जाओ प्रोफेसर के पास, वही तो ठीक करेंगे। तो बच्चे भी आते थे, डरते भी थे, लगाव भी बहुत था। एक बड़ा अच्छा छोटा और ऊपर भेज देंगे लोग बोलते थे, छोटा और ऊपर भेज देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि नौकरी करना एक अलग बात होती है और अपने आप को एक व्यक्तित्व के रूप में उभारना और सबों के साथ बड़े अच्छे से मिल के और सामंजस्य बिठा कर रहना, ये भी अपने आप में एक बड़ी कला है। और इसके लिए तो खैर ये कला के धनी है और यही नहीं कि पूरे परिवार में जैसे प्रोग्राम चालू हो जाए इनके लिए, परिवार के लिए भी, क्योंकि मैंने वो सब इनके वो समय भी देखे हैं जब कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक नारी की शक्ति होती है, वो भी मैंने देखा है वहाँ पर। असली पहचान तभी होती है जब हमारी परिस्थितियाँ जो होती है वो विपरीत होती है, अनुकूल नहीं होती है हमारी परिस्थिति, तो हमारी पहचान वही करती है और वही पता लगता है कि आदमी या इंसान की इंसानियत क्या है और उसके अंदर छिपे हुए जो गुण हैं उसके, वो सामने आते हैं। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे सारी बातें एक एक करके याद आने लगती है। जब मैं पहली बार जब मैंने खोया तो पहचानने में बड़ी दिक्कत हुई, इसलिए उस समय वो थोड़े हेल्दी हुआ करते थे। लेकिन अब जब मैंने इनको देखा, जब मैं पहली बार यहाँ ज्वाइन किया, तो जब इनको मैंने देखा तो मुझे लगा कि कुछ मुझे लगा शायद वही है, लेकिन फिर जब उन्होंने अपनी बातें कही तो मैं इनकी आवाज़ से पहचान अच्छा चल वही रामचरण जी है। हालांकि मुझे पता था बट आई वाज नॉट एक्चुअली रिकॉग्नाइजिंग कि इट विल हु इज दिस मैन। तो मैं वहाँ पे जब यहाँ देखा तो मुझे चलो फिर यहाँ भी साथ में पता चला कि 6 महीने में रिटायर होने वाले हैं। तो मुझे चलो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उस समय इनका स्वागत किया और आज मुझे मौका शायद मिल सकता है क्योंकि 6 महीना समय था। ये कुछ होता कब क्या होता पता नहीं होता, 6 महीना मैं रहूँगा नहीं रहूँ मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे लगा कि मैं रहूँगा, उम्मीद है तो शायद इसका अभिनंदन भी कर पाऊंगा। तो इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली इनका मैंने अभिनंदन किया। और मुझे लगता है कि एक अलग ही व्यक्तित्व के हैं, इनको बहुत ज़्यादा किसी से ये नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा इससे मतलब नहीं रखते। इनको क्या करना है कैसे करना है अपने हिसाब से चलते रहते हैं। हो सकता है कई बार लोग ये भी कहते हैं कि काम नहीं करते हैं, कई बार ये भी कह देते हैं क्लास में जाते हैं तो शायद उतना कमांड नहीं। हमें सेटिस्फैक्शन होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अपने दृष्टिकोण से सही कर रहे हैं। दुनिया में परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, तो ये कहते कि हमने जो काम कर दिया बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता ही नहीं है, तो ये मान लेना कि हमने जो किया वो परफेक्ट है वो कभी नहीं। तो इसलिए इनकी ये जो विशेषता है सारा आप लोगों ने भी इसका अनुभव किया होगा। और जैसा कि मैडम बता रही थी कि ये सबसे पुराने टीचर्स में से हैं यहाँ पर कंट्रोल में, तो इस नाते भी हमारा दायित्व बनता है कि हम
वो रिटायर अभी नहीं करे। वो भी है लेकिन अभी उनका नंबर नहीं आया है। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो ये आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि हाउ क्लियर हार्टेड मैन ही। सबसे बड़ी बात है कि आदमी जो अंदर होता है वो सामने दिखना चाहिए, वही है जो अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है, अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत इनके साथ मेरी आदत तो विशेषकर से बहुत कुछ से जुड़ी हुई है, शायद आप लोगों को भी जुड़ी होगी। तो एक बार पुनः इनका जो है वो आगे, क्योंकि मैं कहता हूँ कि डीएवी, मैंने पहले भी कहता हूँ कि डीएवी में जो काम करता है वो कभी रिटायर होता है ना कभी टायर्ड होता है। तो रिटायर शब्द जो है वो डीएवी वालों के लिए तो है ही नहीं। और एक चूंकि ये एक निश्चित है कि जब कोई भी आदमी एक असाइनमेंट के तहत काम करता है, नौकरी करता है, कुछ सर्विस करता है, तो उसके कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं। उसके अनुसार आदमी को अपना समय पूरा करने के बाद उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद होकर दूसरे की तरफ जाना पड़ता है या दूसरे की तरफ जाते। तो इनकी भी एक इनिंग खत्म होने वाली है और दूसरी इनिंग इनकी शुरू होने वाली है। तो एक अभिनंदन जो इन्होंने इतनी अच्छी पारी खेली उसके लिए, और आगे जो है वो डबल सेंचुरी करें इसके लिए भी एक इनको बधाई। आगे बधाई इनको। बहुत सारी बातें हैं, करेंगे तो लंबी लंबी। मैं आया तो इन्होंने कभी ये साबित करने की कोशिश नहीं की कि मैं प्रिंसिपल के साथ बहुत पहले रहा हूँ या फिर एज कोलिग हम रहे हैं और बहुत करीब रहे हैं। कभी इन्होंने ना मुझे वो कोशिश की ये बताने की या जताने की, ना मुझे लगता है शायद स्टाफ के लिए कभी की होगी, क्योंकि मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कभी बीच में ऐसे अचानक आके कुछ बात बोल देना कि चलो हम तो इतने दिन से साथ कर रहे हैं तो हमारा ये अधिकार बनता है। लेकिन उन्होंने पद की गरिमा को भी समझा और अपने जो हर आदमी को अपना दायरा पता होना चाहिए। यदि आदमी को अपना दायरा पता है तो कभी उसे गलती होने की संभावना कम रहती है। तो ये भी इनकी खासियत है कि इतना करीब होने के बाद भी इन्होंने कभी ये नहीं करने की कोशिश की कि मैं करीब हूँ या मैं शायद कुछ इसका डिसएडवांटेज ले सकता हूँ। जनरली ऐसा होता है, लोग सोचते हैं कि मैं करीब हूँ तो शायद इसका कुछ डिसएडवांटेज। तभी इन्होंने ये भी आके नहीं कहा कि यहाँ पर ये ऐसे अच्छे से काम नहीं करते, ये सारी इसको बदल दीजिए। कई लोगों को जाके कौन देगा लिमिटेशंस। तो थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपके आगे डिसीजन के लिए। जो समय आपने दिखाया बहुत ही अविस्मरणीय है और हमेशा यहाँ रहेगा। और ये ना सोचते कि स्कूल से रिटायर हो गए तो स्कूल आपका नहीं है। आप जब भी आएंगे स्कूल में उतना ही स्वागत है जितना कि आज है, हमेशा आपका रहेगा। जब भी यहाँ स्कूल में जरूर आए, स्कूल में काम आपने किया है तो आपका जो छाप यहाँ है वो हमेशा रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा किसी भी व्यक्ति का। हर व्यक्ति उतना ही इंपॉर्टेंट है इस विद्यालय के लिए, हर व्यक्ति का कार्य उतना ही इंपॉर्टेंट है और उस व्यक्ति का छाप इस विद्यालय के जगह पर आपको मिल ही जाएगा। इसलिए काम भले ही आप रिटायर कर दें लेकिन वो छाप कभी रिटायर नहीं होता, वो छाप हमेशा रहता है। चलिए धन्यवाद एक बार फिर से आपका बहुत तो भी खोले और हमें थोड़ा नाचने का मौका दें। शशिराम अतिथि, मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राम सर जी थे, क्योंकि आपने राम सर के साथ बहुत सारा समय बिताया है तो मुझे पुराने दिनों में लौटने लगे कि कहाँ से अपनी शुरुआत हुई थी। शायद 2-3 महीने ही पहले हम आए थे, आरंभिक अवस्था थी, बहुत कम बच्चे थे, सब कुछ बहुत छोटा था। हम लोग का जो स्कूल का परिवार था वो भी बहुत छोटा था और हम लोग बड़े मिलजुल कर इकट्ठे साथ में रहते। हम सबका वो शायद पहला ही था अनुभव एक स्कूल में शिक्षक की तरह। तो बहुत कुछ हम लोग राम सर से सीखते थे, क्योंकि ये हमारे स्कूल के पहले ग्रेडेड टीचर थे। बहुत लोग तो जानते भी नहीं थे कि ग्रेडेड होता क्या है। बगल में स्कूल है, याद है, और कभी हम लोगों ने बहुत इससे गंभीरता से नहीं किया कि हम बहुत अच्छी कोई नौकरी कर रहे हैं। लेकिन राम सर उस समय हम लोग के साथ हर समय होते थे। पहले समस्या आई एक रजिस्टर बनाने की जो होती है मंथली, कैसे रजिस्टर बने, सबको कैलकुलेटर भूल जाते थे। तो राम सर हमेशा सामने आते थे, सर कैसे बनेगा, फिर अंदर चलिए 1 मिनट में बना देते, बताते थे। वही नहीं, रिजल्ट में अगर कोई फंसता था, रिजल्ट भी बनाना एक बहुत ही बिहड़ कार्य हुआ करता था और सब लोग यही अवस्था रहती थी, कॉपी करेक्शन करना है, रिजल्ट बनाना है। उस समय भी राम सर हम लोग को बहुत मदद किया करते थे। फिर उसके हर समय वो हम लोग के साथ रहे और इनके व्यक्तित्व की विशेषता यह रही है, सर ने जैसे बहुत कुछ बताया, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, कुछ ऐड ही हुआ है कि
लोगों के साथ वो उतनी ही आत्मीयता से जुड़ गए। उन्होंने कभी इनके साथ कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत भेदभाव है, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, लेडीज हैं जेंट्स हैं, लोगों के साथ बहुत सारी बातें होती हैं, पर ये सबके साथ इतनी ही आत्मीयता से मिले जुले और हर समय किसी भी तरह की समस्या हो तो रामसर जरूर उनसे अगर बात होती थी तो वो तत्पर होते थे, जितनी उनकी क्षमता थी है वो करने के लिए। एक सामने खड़ा है लोग और 3 छोटे छोटे बच्चे थे, एक छोटा UKG में पढ़ता था मयंक, ये विवेक 5वीं क्लास में था, नेहा 3री कक्षा में पढ़ती थी। ये तीनों भाई बहन स्कूल में आए, सब बहुत छोटे छोटे थे और वहाँ से यात्रा चली। रामसर भी हमारे पड़ोसी ही थे, यहाँ रहने में भी इनका घर हम लोग के घर के पास था, तो आते जाते भी दिखते थे, कभी कभार घर में भी आ जाया करते थे। तो एक दूसरे तरह का हम लोग का उस समय का ये रहा लगाव रहा। हम लोग के परिवार से भी हमारे हस्बैंड भी को जानते हैं, आराम करते रामसर के बात होती है तो सबसे बड़े आत्मीयता से मिलते जुलते रहे और अभी तक का सफर बहुत संजीदगी से इन्होंने पार किया है। और अभी भी ये रिटायरमेंट का समय आया, अवकाश ग्रहण करने का समय, फिर भी कहीं से कोई शिथिलता नहीं आई है इनके उत्साह में। पूरे उत्साह से रामसर सर लगे हुए अपने अगली तैयारी में है। ये इनिंग्स की तैयारी बड़ी जबरदस्त इन्होंने कर रखी है और बताते रहते हैं टाइम टू टाइम ये करना है वो करना है, देवघर पहुंचना है और देवघर में भी कुछ इनका स्टार्टअप है इनके हिसाब से, पटना में भी है, बहुत जगह है, तो बहुत ज्यादा समय तो नहीं देंगे। रामसर को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए। सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि एक उम्र पार करने के बाद भी आदमी पूरा हंसते मुस्कुराते हुए सब परिवार निकल जाए, एक बहुत बड़ी ये जिम्मेवारी होती है। आदमी जो उन्होंने काम उठाया उसको पूरा करे और पूरे उत्साह के साथ हंसते मुस्कुराते हुए निकल जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हर व्यक्ति के लिए। और ये दिन हर किसी के जीवन में आता है और ईश्वर करे सबके जीवन में आए, सब इसी तरह मुस्कुराते हुए ये अपना जो बारी है वो खेले पूरी करे और अगले जीवन की भी अगले बाकी के दिनों की भी तैयारी करें। और वानप्रस्थ का समय है, वानप्रस्थ के लिए मानसिक रूप से तैयार होना है। अभी संन्यास का समय तो आया नहीं है, लेकिन वानप्रस्थ की तैयारी चल पड़ी है इनकी। और अगर मैडम आ जाती तो हमको और अच्छा लगता, लेकिन रामसर बेंगलोर में मैडम को बच्चों के साथ छोड़ रखे। मयंक भी आया तो अच्छा लगा, ये अपना पुराना विद्यार्थी है, छोटा बच्चा, वो दोनों भी आता तो ज्यादा अच्छा लगता। हम लोग बहुत खुश होते अपने बच्चों को देख कर। और क्या बोले, रामसर बहुत 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 शुभकामना हम सबकी। जब भी पटना में आए तो हम सबसे अवश्य मिले और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत सहयोग रहा सर, जो लोग भी आपसे जुड़े हैं आपको बस याद रखेंगे और जीडी की लाइन तो जरूर ही याद रखेंगे, क्योंकि ज्यादा ही आत्मीयता है हर समय में के लैब में मिलते हैं। क्यों नहीं, ये तो इसके लिए तो क्लियर परमिशन लेना होगा सामने में सबसे सामने। धन्यवाद सर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सबों के बीच वरिष्ठ साथी एवं गणित विशेषज्ञ और कुशल अध्यापक परम आदरणीय श्री रामचरण सर जी अपनी जीवन यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचकर सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर हम सभी शिक्षक इनके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे का सफर यशस्वी ढंग से पूर्ण हो। इस विदा की वेला में मैं अपने सभी शिक्षकों की तरफ से एक विदा गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उससे पहले एक शेर है। विदा किसी पत्थर पर अर्पित मृदुल सुगंध उपहार,
बिना किसी पत्थर पर अर्पित मृदु सुमन उपहार, बिना किसी विरहन विधवा पर गुमसुम यौवन भार। इसके बाद मैं हम सभी आसमान बन गए हैं, चांद का नूर लेकर कहकशां बन गए। ऐसे सर को भला कैसे करे ऐसे सर को भला कैसे करे जिनकी अनोखी कला से क्या हो गए। से चले जाइएगा, ये शुभकामना है खुशी पाइएगा। यादों की घड़ी सी है आँखों में छाई, यादों की घड़ी सी है आँखों में छाई, भरे मन से करता हूँ आपकी आँखों से होगी, आँखों से होगी, कहीं रोगी, आँखों से होगी, कहीं रोगी, जाए जहाँ से न जाइएगा, निगाहों के हमसे चले जाइएगा, ये शुभकामना Very warm good afternoon to one and all present over here, respected principal sir, senior and my dear friends. As we all know that we have gathered here to say goodbye to our respected Ram Saran Singh sir. Ram Saran Singh sir is an institution. He has served this institution for many long years. He is an inspiration for all of us. Today, he is retiring after the successful completion of his tenure. But as the principal sir has said, DAV में न कोई रिटायर होता है न टायर होता है। तो सर, आप भी रिटायर नहीं हुए हैं, आप भी इस रिटायरमेंट के बाद भी आपसे सेवा लेते रहेंगे। सारी कलीग का मैक्सिमम लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करते हैं और ये और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ईश्वर आपको स्वस्थ सुखद जीवन प्रदान करे और इन लोगों को भी याद करते रहिएगा सर। थैंक यू। ऐसी एक चीज में और कहना चाहता हूँ एवरीवन, respected principal sir and my dear colleagues, sir, it's hard to say goodbye and thank you for being such an important part of our team. I always appreciate your presence and I cannot forget your encouragement and support. So मैं अपनी
इंसान है। सहनशील है स्वभाव, चेहरे पर हल्की मुस्कान है। मेरा प्रणाम है इनको, यहाँ बैठे हैं जो श्रीमान रामचरण सर। बड़ी अचूक है इनकी निर्णय लेने की क्षमता, बड़ी अचूक है इनकी निर्णय लेने की क्षमता। आपके ही उत्कृष्ट कार्यों से महका ये डीएवी का बगीचा। फलेगा दर्द से शीशा है, जीवन का ये सफर यूं ही चलता रहेगा। आज जैसा ही कोई आए ये आस रहेगा। जो भी पल गुजारे आपके साथ वो सब बीते शानदार, जो भी पल गुजारे आपके साथ वो सब बीते शानदार। आपके हर याद को ताउम्र संजो कर रखेंगे हम। ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी, उसमें भी कुछ और बात होगी। आपकी स्कूटी की रेस जो असल पीछे से आते थे, रामचंद्र सर और हम सब फर्स्ट हो जाते थे। आपकी स्कूटी की रेस जिसमें होते थे आप फर्स्ट, इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं आप? कौन कहता है रिटायर हो गए हैं आप? हमेशा चेहरे पर मुस्कान खिलती रहे, सदा सबकी यादों में आप बसते रहे। आदरणीय रामचंद्र सर, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। Very good afternoon to all. राम सर से हमसे तो काफी सीनियर है, लेकिन हम लोग का एक संबंध जो रहा, एक फ्रेंडशिप वाला संबंध रहा, काफी घना। अभी तो मुझको दुआई आ रहा है, तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। और हम लोग का ऐसा रुलाई ऐसा संबंध रहा कि शायद इनका नेचर और मेरा नेचर घर तक मिलता है। कौन क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है, हम लोग को मतलब नहीं रहता है। अपने काम से मतलब रहता है। काम करके हम लोग आते थे, एक साथ बैठते थे, बहुत सारी बात करते थे। लोगों को लगता था कि सब क्या बात करता है, लेकिन हम दोनों अपना अपना दुख सुख शेयर करते थे। और कभी ये हमको समझाते थे, कभी मैं इनको समझाता था। और सबसे बड़ा बात ये था कि जब हमको इनसे कुछ खाने को मन करता था तो ऐसे ही खिलाते नहीं थे। कहते देखिए आप मेरे बाबूजी है, कुछ खिलाइए। तो कभी उनको बड़ा भाई बनाता था और बहुत बड़ा लगता था। और उनके कहते थे कि वो तुमको तुम कर सकते हो, नहीं जब जाएंगे ना तो रोएंगे बैठ के। आज वो नहीं लगती सब आपको तो बहुत आपके साथ उनके साथ जुड़ा है। तो मैंने यही फील किया है कि आदमी बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ईमानदार है और इनके पेट से कोई बात नहीं रहता है। कभी कभी हम लोग प्लानिंग करके किसी से बात करने जाते थे, उनको मैं सिखाता था कि ये बात नहीं बोलना है, तो मेरे बात आगे बोलते तो बहुत सारा चीज रहा। और मैं यही जानता हूँ कि ये तो यहाँ से रिटायर हो गए, 6 पीरियड 7 पीरियड से मुक्त हो गए, लेकिन इससे हार्ड ड्यूटी की लग गई है। तो उस ड्यूटी को भी निभाएंगे अच्छा से। और सब समाज है तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैं आगे सारे चीज में जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। And guest of honor of this occasion, Honorable Ram Saran sir. Today we have assembled here for bidding him farewell. So far as I know him, he is a happy-go-lucky man. He does not care for anything. His dedication, determination, hard work is inspiration for the Land Department. He is very humble in nature, he is very methodical, systematic, though he may not be very much computer savvy, but his knowledge is par excellence. He has set such an example for all the teachers that all his siblings are well placed in their lives. Normally it is said that the teachers who are not well placed, not well educated, but here we always cite the example of Ram Saran Singh, that all his sons
and doctors of IIT product. It is not a simple matter. It is a dedication and it is a hard work. And I thank you for the best parenting. I don't know from where you have taken the experience and training for parenting. In parenting is a par excellence. He is a gentleman, nice man, and his name is Ram. I have tried to add Ram as a rational, a affectionate mathematician. So we are Ram Bhaiya. Normally we used to say when we want to disturb him or text him, then we used to say Ram Bhaiya. Ram Bhaiya could help me, and he was always ready to help us. He was always ready to guide us. So I wish him best of luck for the second inning and hope that sir has said that he will expose double century, certainly with dedication, hard work and a still like determination will sure make the second inning very successful. Thank you very much sir from the core of our heart, and the beautiful organization will always be to you, especially my department. Thank you very much sir from the core of the heart. और आज के हमारे विशिष्ट श्रीराम सर जिनका आज हम अवकाश निवृत्ति का समारोह मनाने जा रहे हैं। ये प्रशस्ति पत्र लिखा करने है, लेकिन मुझे लगता है मैंने अपने हर सहकर्मियों का इसमें कुछ न कुछ सहयोग लिया है। उनके साथ बिताए समय और उनके साथ जो भी उन्होंने बिताया उस पर महत्वपूर्ण लिखा है। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य हमारा कर्म ही होता है और हम अपने कर्म को पूरा करने के दौरान हम सब लोगों से मिलते हैं, रिश्ते बनते हैं, हमारी भावनाएं जुड़ती हैं। और सर का जो ये जीवन का ये एक मोड़ है जो अब अगले मोड़ पर हम सबों को एक दिन उसी में जाना है। और इस मोड़ पर जब वो बढ़ते जा रहे हैं तो इस जो उन्होंने कर्म का कार्य किया इसके बारे में मैं कुछ अपने शब्दों को प्रस्तुत करना चाहूँगी। यह साठ उषा का आंगन आलिंगन मिलन मिलन का, यह साठ उषा का आंगन आलिंगन मिलन मिलन का, चिहास अश्वमय आनंद रे इस मानव जीवन का। कवि सुमित्रानंद पंत की पंक्तियों के साथ आज हम सभी अपने बीच के एक और शिक्षक की विदाई समारोह के साथ उपस्थित हैं। श्री रामचरण सिंह भोले बाबा महादेव की भूमि देवघर से आकर लगभग अपने 26 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर आज सेवा निवृत्त होकर पुनः देवघर प्रस्थान कर रहे हैं। अद्भुत संयोग है, शिव शंकर के पूजा के बाद सावन में ही हम इस विदाई समारोह परंपरा को पूरा कर रहे हैं। आपके महत्व वाला व्यक्तित्व पर निश्चय ही देवघर के वातावरण का सशक्त प्रभाव है, जहाँ आपका बाल्यकाल बीता और आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। 20 जुलाई 1963 को जमुई के किसान परिवार में आपका जन्म हुआ। आपने सन 1984 में गणित स्नातक तथा सन 1988 में गणित स्नातकोत्तर की परीक्षा भागलपुर विश्वविद्यालय से पास की। आपने 1992 में LLB की परीक्षा भी पास की। आपने सर्वप्रथम दवा के व्यवसाय से अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया। फिर सन 1996 में आपने गीता DAV देवघर के फाउंडर शिक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया। 1997 से 1999 SP मानचित्रा जामतारा DAV पब्लिक प्रोजेक्ट स्कूल देवघर में आप गणित के अध्यापक के रूप में पदभार ग्रहण कर कार्यरत हुए। 19 जुलाई 1999 में डॉक्टर GL दत्ता DAV पब्लिक स्कूल ट्रांसपोर्ट नगर से आप जुड़ गए और आज तक कार्यरत रहे। आपने अपने उत्साह, मेहनत और लगन से छात्रों एवं विद्यालय में एक विशेष पहचान बनाई। प्रारंभिक दिनों में आप इस विद्यालय के अकेले गणित शिक्षण में स्तंभ थे। आपने बोर्ड परीक्षा पर का प्रतिमान स्थापित किया। संविधान आपकी विशेषता है, इसी कारण छात्रों को समझाने में आपका प्रयोग करना भी शायद संभव हो जाता है। उन्हें किसी प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए आपकी यह एक प्रतिक्रिया होती है। सहकर्मियों के बच्चों में शिक्षण अभिरुचि विकसित करने में आपका अमूल्य योगदान रहा है। जहाँ आपके सानिध्य एवं मार्गदर्शक ने छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सफल बनाया, वही आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि भी कम नहीं है। आपकी तीनों संतान ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सफलता के परचम लहराए। आपने विशेष रूप से छात्राओं में गणित के प्रति विशेष अभिरुचि जागृत किया। आपने निस्वार्थ सच्ची सलाह आपके सहकर्मियों को सदा लाभान्वित करती रही है। आप अपने शिक्षण कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित रहे और इसका प्रमाण यह है कि सेवा के
के आखिरी वर्ष में भी आपके पास काफी संचित अवकाश बचे हुए थे। आपने प्रबंधन कार्य की कई बीमारी के बाद भी नियमित रूप से व्यायाम कर अपने आप को स्वस्थ चुस्त रखना इसका प्रमाण है। आप अपने शिक्षण कार्य पर बहुधि निभाते हुए अवकाश प्राप्त कर रहे हैं, अतः आप सब अपने बच्चों सहित स्वस्थ और सुखी रहें, उसकी हम सभी कामना करते हैं। आपकी करियर हमेशा ठहरेगी। आपकी एक ईमानदार सच्ची सलाह सदा लोगों को अपेक्षित रही है। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें एवं आनंदित रहें। भविष्य की असीम शुभकामनाओं के सहित मैं रश्मि मटर सभी समस्त डॉक्टर जी दत्ता डीएवी पार्टी पटना की ओर से हमें यहाँ राम सर जो हमारे पुराने मैथमेटिशियन हैं, हमारे गणित शिक्षक हैं, उनके विदाई समारोह के लिए उपस्थित हैं। क्योंकि मैं यहाँ 2012 में आया और तब से राम सर हमारे काफी करीबी रहे हैं। राम सर चाहे वो क्लास के हित में हो या स्कूल के हित में हो, बराबर हम लोग सुरेश करते आ रहे हैं और हम लोगों ने विद्यार्थियों और छात्रों के हित में हमेशा ही प्रयास किया है और राम सर इसके का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। और ये अपने जो पर्सनल लाइफ में जो बच्चों के लिए काम किए वो भी अविस्मरणीय है। और हमारी पूरी डॉक्टर देवदत्ता देवी परिवार की ओर से इनको यह कहा जाए कि हमेशा ही स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और अपनी नई पारी बढ़िया से बिताए, खेलें। थैंक यू। मेरा नाम मयंक है, मैं छोटा बेटा हूँ। मैं यहाँ पे यूकेजी में आया था और 10th तक आई वाज अ स्टूडेंट है, सो आई नो मेनी ऑफ द टीचर्स है। पापा आज रिटायर हो गए, तो हमारे लिए एक बड़ा दिन है। मैं उसके लिए आज के लिए आया तो पहले प्रिंसिपल सर से मिला था तो सर पूछे कि मैं क्यों आया, पापा को लेने आया क्या? तो मैंने बोला मैं आज के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे भी स्कूल देखना था एक बार फिर से, काफ़ी दिन बदल गया है और सारे टीचर से मिलूंगा मैं जाने से पहले। आप लोग सभी आए, अपना अपना टाइम दिया, थैंक यू। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थैंक्स। आज के इन पलों को बनाए यादगार। तीनों इंजीनियर्स हैं, तो मेरे शब्द इंजीनियर्स क्यूब के हैं पिता, मैथ्स के टीचर हैं। इंजीनियर्स क्यूब के हैं पिता और श्रीमती जी के समर्पित पति। कर्तव्यों का निर्वाह करते बीती 60 वर्षों की गति। A+B का होल स्क्वायर रहे पढ़ाते, इस कक्षा से उस कक्षा तक आते जाते, गणित के उलझनों को सुलझाते, जीवन तक पर मुस्कुराते ये बढ़ते जाते। विद्यालय बदला हो चाहे, विद्यालय बदला हो चाहे, पर है सच्चे डियोनियन। तकलीफ हो या कैसा भी कष्ट, चेहरे पर नहीं है जरा भी शिकन। सतत मेहनत कठिन परिश्रम में रहते मगन। गणित के बढ़ते जाए कैसे अंक, यही रहता इनका मिशन। हमने सीखा बहुत कुछ है आपसे, महोदय यह बड़भाग हमारा। जीवन में सुख शांति मिले आपको, भविष्य पथ पर भी चमकता रहे आपका सितारा। हृदय सरल है मंद मुस्कान, हृदय सरल है मंद मुस्कान, मित्र मंडली की है शान। डीएवी के सेवा में रहे हमेशा तत्पर, ये है हमारे गणितज्ञ श्रीमान राम सर। आप लोगों की माफी के लिए
मैं चाहता हूँ मेरी बड़ी एक बात अंग्रेजी को बड़ा होना आप मुझे बहुत कठिनाई होगी, बहुत परेशानी होगी, लेकिन आप उभरेंगे नहीं। उड़ना मतलब है कि आप इस पेशे से जुड़े नहीं। इस पेशा का काम करना एक किसी दूसरे के बच्चों को अपने बच्चे की तरह समझ और अपनी बात को समझाना बनाना बहुत कठिन काम। इस कठिन काम को करने के लिए आप पैसे से मत करो, एक माहौल को, यहाँ वो माहौल मैं ग्रामीण इलाके इंग्लिश मीडियम मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, यही हमारे साथ होता है। जब से मैं इसमें हुआ मैं बिजनेस किया 5 साल आता मैं बिजनेस का मेरा पढ़ाई का ट्रैक किया, फिर मैंने कोशिश की मेरा अपना मन का आवाज़ आई नहीं ये काम हमारे मेरे बच्चे को मैंने पैसा नहीं दिया, वो समय भी देखा जब मुझे पैसे की कमी हुई, वो समय देखा कि मुझे तकलीफ पढ़ने साथ मेरे साथ रहते थे और भाई ये जो कॉपरेशन मिला होते इन सबों के साथ किसी के साथ आज तक हमें कभी भी किसी शिकायत नहीं। हम भी कोशिश किया इन सबों के साथ मिल करके अपने समय का क्योंकि जब अपॉइंटमेंट मिलता है तो उसी टाइम आपका रिटायरमेंट का डेट फिक्स हो। जुलाई की मेला है, कोई ऐसी बात नहीं है, सबके साथ भगवान के खुशी पर आप बोल करके काम को उगेंगे। अगर आपके मन में नहीं चाहता उगना है, पैसे को देखना है, तो देख लीजिए आप थोड़ा आगे बढ़ के कदम इससे बड़ी आइए पीछे कराइए, आप समझ जाइए आप कहाँ। इसलिए इस चीज़ को देखिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप और आपके बच्चों को हम सबके बच्चों से भी बहुत स्टार बच्चों को पढ़ाया और ऐसे बच्चों को पढ़ाया कि हम नहीं बोले वो बोलते हैं बच्चे को और हमारा आपके बच्चे को भी तो इसलिए आप लोग भी हम यही हम काम चाह रहे हैं इस बगिया खराब रहा कैसे हो सकती है और सर की तरफ से कुछ मिला जाए मेरा नाम ले लीजिए सर हमारे हैं और सर कोई निष्पक्ष रहते हैं, बस आप चुप मान लीजिए कुछ मत बोलिए और कभी मत मुँह मत लगाइए और ज़्यादा दिक्कत तो 100 रुपये नहीं कर रहे काम चल जाएगा परेशानी कम होगी लेकिन आप छोड़ेंगे और इसी बात के लिए हम छोड़ देना ज़्यादा बोलना कि कहीं जुलाई की बेला है ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। काम होना काम करना फिर नया काम पकड़ेंगे फिर नया करेंगे हमारी आदत है स्ट्रगल करना मिलना और आगे बढ़ना। हम 2002 से शुगर पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, 7 टैबलेट रोज खाते हैं, फिर भी हमने कभी की और रोज पर्सन 45 मिनट मॉर्निंग वॉक करके ही जाते हैं। कितना काम हो सकता है ये थोड़ा है पर एक अपने हेल्थ को देखिए स्वास्थ्य देख नहीं सकता काम करना है लेकिन पहले अपना स्वास्थ्य फिर आपस का मेल जोल हंसिए बोलिए सबसे कुछ बोलिए सबसे नमस्कार कीजिए सबसे मिलिए उससे आपके मन की जो मनोदशा है वो करिए आपका तकलीफ कम हो जाए आप स्वास्थ्य रहेंगे आपको बस हमारी बात पेश आती है इसके बोलते अकेले हो इससे बड़ा और क्या सकता है लेकिन ये भी करते हम लोग छोड़ दो 2 साल पहले कोई बात जब होगा काम पूरा वो भी छोड़ देंगे नहीं इसको मैंने वचन दिया निवासी यहाँ से मुझे मेरा मिला है कोई मत हमें हमारा बहुत दिक्कत है ये सारे दिवाली से किलो काटते आने वाले हैं तो सीखना लोग कितना काटते हैं बहुत बात सलाह भी दी और काटेंगे सही रास्ते पर सबके माना सबके बात और आगे बताते हैं जो भी आप हमसे कभी याद हो कोई बात हो वे घर बोलिए हम आते कभी भी हम और ये बात मैंने हम आप स्वस्थ रहे और सेवा देखिए बच्चों वाली बातें तो है नहीं कि करना पड़ेगी साड़ियाँ करता जाएंगे
याद है मैम? और हम लोग मैं 2000 में मैंने ज्वाइन किया तब मैं सोचती थी ये ठीक सा बच्चा चुनता है, फिर बाद में पता चला डांस है, फिर डांस से मिली और धीरे धीरे परिचय हुआ तो पता चला हमारे ही जो घर के हैं, तो लगा कि बड़े भाई देखिए जब हमारे यहाँ हवन होता है तो एक परंपरा है उसमें अन्न बोला जाता है। चलिए सरकार कहाँ है? आपकी की है आज सबकी सादर आमंत्रित है। आइए सर। साइंस डिपार्टमेंट में जो लोग हैं और आ जाए रवि सर। आइए जिनकी तस्वीरें हो गई वो आला में पीछे है ना भाई। मेरा फोटो मैसेज आ रहा है किसी पर जाइए ना। निशि मैम जो भी बच के मैम आ जाइए ना, नाच से सभी को नहीं बुलाना है। ठीक है बच्चियां मैम सर आ जाइए सर। अशोक सर प्लीज। Discharging your duties as a loving father, husband, and also school teacher. But from today onwards, I pray you will do living for yourself. However, I must sincerely thank our professor for organizing this party in such a way to make this day need a trail of memories for our very selves with Ram and Singh. Also, I would like to thank all my colleagues and teaching and non-teaching who have cooperated in making this function successful. I wish Ram Saran Singh sir a happy and prosperous life along with her family and especially my own, whom I have taught. The first day I have taught and he said, Madam, आपको ग्रामर समर पढ़ा दीजिए। हमने कहा सब कुछ मैं पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो। और जब क्लास 9 में मैं क्लास टीचर बनी तो फेयरवेल का समय था और इसलिए मुझे चैलेंज किया कि मेरे पापा से आप पैसा लेके दिखाइए। ये तो चीजें इम्प्रूव करती हैं। And I am also thankful to Ram sir because he has taught my son. Now he is a successful engineer because of him only. He has grown his maths very strong.
Thank you. सभी शांति का एक साथ बोलेंगे अपनी शुभकामनाएं साथ। ओम निर्भय क्षम शांति